हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। शुभ शाम की सब की शुभकामनाएं एवं बधाई हो आप सभी को मेरे तरफ से। मैं एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने जिंदगी में खुशहाल होंगे। मैंने कल नहीं, कल से एक दिन पहले मैं आपको बोले थे कि सीरीज के कुछ लेटर वाले प्रश्न रह गए हैं और कुछ PYQ आपको कराएंगे कि किस टाइप से लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का यूपीएससी प्रश्न आपके आस्क करते हैं, ताकि आपका पैटर्न एक लॉजिक पता चल जाए और मुझके ऊपर आपको विश्वास हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइबर इस चैनल को करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। कौन से प्रश्न पे? अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न कैसा आ रहा है। प्रश्न को आप फार्मूला से, एक भी फार्मूला मैं आपको ड्राइव नहीं करूंगा, नहीं बताएंगे। मैं शुरुआत में ही आपसे हैंड से किया था कि जब तक मैं आपको एक भी फार्मूला नहीं बताएंगे, एक्सेप्शन की अपवादित को नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो बिना फार्मूला के सुनते नहीं हैं। कितने भी लॉजिक लगा ले, जो आप फार्मूला लगाएगा आपका क्वेश्चन तुरंत आस्क हो जाएगी। तो चलिए मैं अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं देख लेता हूं। अगला प्रश्न क्या रहा है हम लोग का, एक मिनट कीजिए। तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्त। देखिए आपका प्रश्न है जो आप देखिए, प्रश्न को इत्मीनान से देखिए और अपने विल पावर को इंक्रीज कीजिए और इस प्रश्न को हल कीजिए। क्या ये प्रश्न बोल रहा है? जो देखिए प्रश्न में है 927 155 1127 और यहाँ पे भाट दिया है। बोले थे कि भाट के बदले एक बॉक्स ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? एक बॉक्स ले लीजिएगा। इस प्रश्न को आप हल कीजिए। ये थोड़े से बोले थे कि पिछले क्लास में, अगले क्लास में जो लाएंगे आपके सामने और थोड़े से टफ टॉपिक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी एड ऑन है। तो आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय है। आप जल्दी से इसे बनाइए, नहीं तो मैं आपको सिखलाएंगे, बल्कि आपको सिखलाएंगे, लर्निंग करवाएंगे। किसी चीज को आप लर्निंग कीजिए, न कि आप उसे रिमेम्बर करना सीखिए। जिस चीज का आप लर्निंग करने आपको आ जाएगा वो कभी आप नहीं भूल सकते हैं। जल्दी से इस प्रश्न को आप हल कीजिए। फटाफट इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है। जो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या प्रश्न का जवाब आ रहा है? एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 161 भी होगा, 155 161 भी होगा, फिर 1127 होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कर। चलिए अब मैं इस प्रश्न को मैं बनाते हैं। क्या करते हैं? मैं इस प्रश्न को हल करने चलते हैं। क्या करते हैं दोस्त? हल करते हैं इस प्रश्न को। मैं कौन करेगा? मैं करते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। जो देखिए आप लोग किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए कहीं पे कुछ एक दो अंक और छूट रहा है मेरा। देख लेते हम। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 31 होगा दोस्त, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 31 होगा। क्या होगा? 31 होगा। क्वेश्चन थोड़ी सी मिसप्रिंट थी तो उससे मैंने देख लिया। अब देखिए इस प्रश्न को मैंने हल करने चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे 27 और 31 है तो यहाँ पे आप देखिए तो +4 हुआ है। कितना हुआ है? +4 हुआ है मेरे प्यारे बच्चों।
तब 27 से 31 बना है। क्या बना? 27 से 31। यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं पता चल रहा है, लिव कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्त, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है? तो यहाँ पे आपको +6 एड ऑन हुआ। क्या हुआ? +6 एड ऑन हुआ। इस प्रश्न में मैंने सोचा तो एडिशन का क्या मिला? दो ही लॉजिक मिला, फिर भी लॉजिक से इस प्रश्न का पैटर्न नहीं बन रहा। नो एनी प्रॉब्लम, आगे हम लोग देखते हैं। ये सब बड़ी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी संख्या को थोड़ी सी डिनोट ज्यादा टाइम दूंगा जो हौला होगा। यहाँ पे देखिए 31 और देखिए 155, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 5 से। कितना से? 5 से किया गया है। 5 से किया गया है। 31 को मल्टीप्लाई 155 आया है। यहां तक समझ में आया? यहाँ देखिए आपका मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई 3 से हुआ है। यहां से देखिए अब आपको 4 को आप डाटा इस प्रश्न में मैंने खोज लिए हैं। तो अब इस प्रश्न का थोड़ा बहुत लॉजिक मुझे पता चला। किस तरीका से पता चला जो देखिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए दोस्त, 27 आया। 27 में ऐड ऑन किए, एक बार ऑड नंबर से विषम संख्या से हम लोग क्या किए हैं? तो मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई जो है उसमें ऐड ऑन 4 किए तो 31 आया। फिर देखिए 31 से फिर 5 में मल्टीप्लाई किए तो 155 आया। फिर देखो 155 में 6 तो ऐड ऑन किए, यानी कि 6 ऐड किए तो मेरा आ गया 1611, यानी कि 161 आ गया। अब देखिए अगला आपकी बारी क्या है? जो अगला आपकी बारी है मल्टीप्लाई के। किसका बारी है? मल्टीप्लाई के। यहाँ पे क्या ऐड ऑन होगा ये मुझे भी नहीं पता है। क्या है? नहीं पता। लेकिन यहाँ पे क्या ऐड ऑन होगा? तो यहाँ पे देखिए पहले 3 विषम संख्या से हुआ, फिर देखिए 5, फिर आपके 7 से करेंगे तो ए हमारा मिल जाएगा, 1127 हमारा आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 बार ऐड ऑन करेंगे। पहले 4 किए फिर 6 किए तो आपकी इसमें ऐड ऑन करेंगे, जो इस बॉक्स में मिल जाएगा हमारा आंसर। क्या मिलेगा? इस बॉक्स के लिए आंसर मिल जाएगा। तो आपके 2 बार 6 किए तो अब कितना ऐड ऑन करना होगा दोस्त? तो आपके ऐड ऑन जो करना होगा +8 ऐड ऑन करना होगा। +8 ऐड ऑन करेंगे तो 1135 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये थोड़े से टेक्निकल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन भी ऐड है और मल्टीप्लिकेशन भी ऐड है। तो केवल आप लोग ध्यान से प्रश्न को, इस प्रकार से प्रश्न को देखिए प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, कि इस प्रश्न को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे नहीं आता है। मैं ऐसे एज्यूम करूंगे कि किस तरीका से इस प्रश्न को लॉजिकल तरीका से हल कर पाए। बस अपने आप को 30 मार्क मत समझिए कि मुझे बहुत कुछ आता है। इस प्रश्न को हल हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। जो अगला प्रश्न लेटर पे आएगा, किस पे आएगा? तो लेटर पे। देखिए लेटर पे क्या प्रश्न आ रहा है। जो WFB क्या है? WFB ए आपका क्या है? पैटर्न है। कलर नहीं पता चल रहा है? नो एनी प्रॉब्लम, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं प्यारे भाई। देखिए WF काचे प्रश्न में देख लेते हैं एक बार। WFB फिर आपका दिया है TGD दिया है। फिर आपको दिया है QHG। क्या दिया है? तो QHG दिया है। क्या दिया है? जी दिया है। फिर आपको क्या दिया है? 62 दिया है। तो इस प्रश्न को आप हल कीजिए। आपको पहले ही बताया गया था कि एक अल्फाबेटिकल A4 साइज के बॉक्स पे आप ले लीजिए। इस बॉक्स में क्या भराएगा? 62 के बराबर हमने बॉक्स ले लिया। और बताइए इस बॉक्स में क्या भराएगा? आपका जो आएगा अल्फाबेटिकल का जो पैटर्न आएगा
वो क्या भराएगा, जो आप बताइए जल्दी से। तो देखिए इसे हम लोग हल करते, W का जो स्थान होता है 23 होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो 23 होता है। F का जो होता है, A होता है 6 है, इसका होता है 2, इसका होता है 20, तो इसका होता है 6, इसका होता है 7, तो इसका होता है 4 होता है, क्या होता है 4। फिर 78 7 78 फिर 7, अब यहाँ पे क्या आएगा जो आप बताइए। देखिए पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से गौर से देखिएगा। पहले WTQ को हम लोग देखते हैं, किसको, WTQ को। WTQ को देख रहे हैं तो मेरा आ रहा है कि -3 हुआ है, कितना हुआ है, -3 हुआ है। W में -3 किए तो T आया 20, और 20 में क्यू किए -3 किए तो Q आया 17। यहां तक समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, बीच वाले को देखिए, F वाले को देखिए, इसमें +6, तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाले जो टर्म है इसमें +1 हुआ है, क्या हुआ, +1 हुआ है। बीच वाले में आपका +1 हुआ है तो H मिला। तो देखिए यहाँ पे देखिए -3 हुआ है, तो इसमें -3 करेंगे तो मेरा 17 में से 14 आ जाएगा मेरा दोस्त। जब 14 आ जाएगा तो 14 आपका एन का स्थान है, किसका स्थान है, एन का स्थान है। अब देखिए +1 हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग एच में फिर +1 करते हैं हम लोग, तो हमारा आ जाता है 9, यानी कि आई आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्त, 9 आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। देखिए मेरा 2 गो पैटर्न मिला, बहुत खुश हुए। अगले पैटर्न पर चलते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे क्या दे दिया, जी दे दिया, यानी कि 7। पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो अब के इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए पहले 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा, तो अब की यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे 7 में तो 11 हो जाएगा, 11 के आपका के हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे आप किए तो +4 किए। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फाबेटिकल को क्वेश्चन को एनालिसिस करके हम लोग का हल करते हैं। तो मेरा जो आंसर आया, जो 62 के बराबर जो आंसर आया जो, तो NIK आया, NIK। अल्फाबेटिकल को आपको बोले थे कि रिवर्स और सही तरीके से राइट साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग तरीके से लिखकर, जहां पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पे आप लिखकर चिपका दीजिएगा। अगर आप चिपकाए होते तो आप सबका नंबरिंग आपको क्या होता, पता होता। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। जब जब 2 प्रश्न बताते हैं हम, जब जब आपको किसी की चेहरा देख लेते हैं तो समझ में आता है कि इस सफलते की नजर पे जाएगा, कुछ इसके अंदर कमियां हैं, उस कमियां को हम लोग एनालिसिस करते हैं। किसी भी प्रश्न को देखिए तो इस तरीका से उसे एनालिसिस कीजिए, एज्यूम कीजिए कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, इस प्रश्न को मैंने पहली बार टच कर रहे हैं, इस विचार से आप बनाइए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ये नहीं कि प्रश्न को देखिए अपने आप को टिस्मार्का समझिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या आएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपका आ रहा है, जो देखिए देखिए अगला प्रश्न जो आ रहा है AEDF। अगला प्रश्न है AEDF है, क्या है, AEDF। फिर यहाँ पे आपको 62 दे दिया है, 62 की जगह हम लोग बॉक्स ले लेते हैं। फिर आपको
एच जे दिया है, क्या दिया है, एच जे दिया है, फिर यहाँ पे बहाट दिया है, फिर बॉक्स लिया है, फिर यहाँ पे आपको एल दे दिया है। आप दो दो गो इसमें प्रश्न है, आप इसको किस तरीका से एज्यूम करते हैं, आप एज्यूम कीजिए किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करते हैं। आप सभी का नंबरिंग प्लेसमेंट लिख लीजिए, अल्फाबेटिकल को राइट साइड से जिस तरीका से सीधी होती है उस तरीका से आप लिखकर स्थान कीजिए, फिर डिफरेंस कीजिए, क्या इस प्रश्न में लॉजिक आ रहा है, उस लॉजिक को आगे फॉलो करते जाइए, आपका बहाट की जगह जो आएगा अल्फाबेटिकल वो आपको मिल जाएगी। जो जल्दी से कीजिए प्यारे दोस्त, जल्दी से कीजिए, बहुत अगर इस प्रश्न को आप बता दिए तो मैं अनुभव करूंगा नहीं कि जो मैंने जो सिखलाया और लर्निंग करवाया वो क्या हुआ, उचित है, समझ में आया बच्चों को। अगर नहीं बनाते हैं तो थोड़ी सी हौसला गिर जाती है अपने आप में, लेकिन आप लोग पर तो बिलीव है, आप हौसला गिरने नहीं देंगे। चलिए अब मैं इस प्रश्न को मैं हल करते हैं, क्या करते हैं, हम हल करते हैं। देखिए इसका प्लेसमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लेसमेंट। इसका होता है प्लेसमेंट आपका यहाँ पे बी होगा दोस्त, यहाँ पे बी होगा आपका, तो इसका होता है 2, इसका होता है 5, इसका होता है 4, एफ का जो होता है आपका बताइए क्या होता है, तो 6 होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। एच का जो होता है आपका 8 होता है, इसका होता है 10, छोड़ दीजिए, इसका होता है 12। आप देखिए इसमें लॉजिक थोड़ी सी देखिए आप, क्या लॉजिक है। यहाँ पे देखिए +3 हुआ है, यहाँ पे देखिए तो +-1 हुआ है। 2 में +3 किए 5 आया, 5 में -1 किए तो 4 आया। आप 4 में +2 करेंगे तो हमको आएगा 6। 3 पैटर्न तो पता चला, एक लॉजिक, लेकिन फिर बीच में यानी नदी में जो है, नदी इतना तूफान है कि जहां तहां खरहुर कर दिया गया है, यानी कि जो मार्ग है, रास्ता है, उससे काटते गया, क्योंकि नदी में पानी तूफान है। उसी तरीका से यूपीएससी अपने आप में तूफान है, समुंदर है। जिस तरीका से समुंदर में लहर चलती है उसी प्रकार से नॉलेज का, गहरी नॉलेज का यूपीएससी में लहर चलती है। चलिए अब मैं इस प्रश्न को देखते हैं, क्या इस प्रश्न है, नहीं घबराएंगे, फिर लगातार बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स खाली रहेगा, क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्या भराएगा पता नहीं, ए भी बॉक्स खाली रहेगा, पर ए बॉक्स समय खाली नहीं रहेगा। 8 में +2 किए तो 10 आया, फिर देखिए फिर ए बॉक्स आपका खाली रहेगा और ए बॉक्स भी खाली रहेगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से हल करें, 4 गो मेरा डाटा मिला है, ये 4 डाटा से हम लोग समझते हैं और किस प्रकार से। देखिए पहला देखिए +3 हुआ है, -1 हुआ है, +2 हुआ है, बीच में 2 घर खाली है, +2 है। ये मुझे संकेत कर रहा है कि पहले जो लॉजिक 3 गो चला वही फॉलो कीजिए। तो यहाँ से लॉजिक आपका स्टार्ट हुआ, फिर मैंने परम से लॉजिक लेते हैं, तो लॉजिक परम से लेते हैं हम लोग, तो +3, तो +6 में +3 करेंगे, यहाँ पे 9 आपका आएगा, और 9 जो आपका लेटर जो आता है वो आता है आपका 9 आई का, किसका, आई का, बॉक्स में आई भर दी। फिर देखिए +3 में +-1 होगा, क्या होगा, -1 होगा, -1 करते हैं तो एच आता है, 8 आता है, +2 किया है। फिर देखिए +2 के बाद +3 करेंगे हम लोग, यानी कि 10 में अगर 3 करते हैं तो हमारा एम आता है, क्या आता है दोस्त, एम आता है, यानी कि 13 आता है। फिर -1 करते हैं तो 12 आता है, यानी कि एल का स्थान आता है। तो हमारा बहाट के जगह जो आंसर आया, बहाट बराबर जो आया आंसर हम लोगों का
ओ आ गया आई और एम आ गया। तो इस प्रकार से लेटर सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं और इसे क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। जल्दी से इसे हल कीजिए और इसे क्या कीजिए, आप लोग समझिए और समझ विकसित कीजिए दोस्त। जल्दी से इसे आप लोग उतारिए, फिर आपको देखिए क्या बोलता है एक शायर, मेहनत से लिखी गई कॉपी, मेहनत से लिखी गई कॉपी किस्मत की किताबें एक दिन बदल देती है। अगर जिस कॉपी को हम लोग मेहनत से बारीकी तरीके से रिटर्न करेंगे, वो एक दिन हमारे किस्मत में जो लिखा होगा किताब डायरी बनकर उसे बदल देगा। तो क्या बोला है शायरी, इस शायरी का क्या सारांश हुआ, इस शायरी का सारांश हुआ कि आप मेहनत से पीछे मत हटिए। अगर आप मेहनत जिस सेक्टर में करेंगे उस सेक्टर में आपका किस्मत का किताब में लाइने नहीं लिखा होगा, फिर भी आपकी मेहनत उस सेक्टर में आपको लेकर चले जाएगा। तो बोला किताबें कि मेहनत से लिखी गई किताबें, मेहनत से लिखी गई किताबें किस्मत की किताबों को एक दिन बदल कर रख देता है। तो ध्यान से सुनिए और समझिए और ये सब अपनाइए ताकि आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिले। जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं वहां तक आपको सक्सेस मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, जो देखिए अगला प्रश्न क्या है, जो देखिए हम लोग कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है हम लोगों का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जो देखिए क्या है, बॉक्स वाले प्रश्न है। किस वाले, बॉक्स वाले। थोड़ा सा शेप ले लेते हैं हम लोग, शेप लेके हम लोग हल करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न है आपका, ये हो गया 25, हो गया 17, 41, 32, 83, 11, 26 62 दिया है, 31 दिया है। अगर इस तरीका के प्रश्न मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न आए कभी, अगर बीच में आपके सेंटर में बड़ी संख्या आपको दिख रहा है दोस्त, तो सेंटर में आपको सही संख्याओं को हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल ऐड ऑन करके लिखा गया होगा, या मल्टीप्लाई करके लिखा गया होगा, या सब्ट्रैक्ट करके लिखा हो गया होगा। चलिए किस तरीका से लिखा गया है, तो इसको ऐड ऑन कीजिए तो आपका ऐड ऑन करने पे आता है दोस्त, तो ये 83 आता है। क्या आता है, 83, यही लिखा गया है। इसको भी ऐड ऑन कीजिए तो 83 ही आता है, इसको भी ऐड ऑन कीजिए तो 83 ही आता है। यानी कि 3 साइड में हमको पता चल गया कि 83 ही आएगा। जब 83 ही आएगा तो इसमें भी 83 ही आनी चाहिए। तो इसको ऐड कीजिए पहला को और 83 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 और 5 यानी कि आपको आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 फिर बच गया आपका 7 यानी 26 आ जाएगा, नहीं कि 26 होगा भाट के स्थान पे। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर लाते हैं, क्या करते हैं, आंसर लाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग टेक ऑन करते हैं, टेक ओवर करते हैं कि ऐसे इस प्रश्न का हल होगा। फिर देखिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या आएगा, जो देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, सोचिए और समझिए और लॉजिक लगाइए, आपसे बन जाएगी। कुछ भी टफ नहीं होता, कहा जाता दुनिया में कोई चीज संभव नहीं होता है,
सब चीज असंभव है। आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं पे, ये भी संभव नहीं है आपके लिए। आपको लगता है कि मैं बेड पे ही रहूं, सब चीज मेरे पास आए, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप खाना खाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है टॉयलेट बाथरूम रूम में, ना कि टॉयलेट बाथरूम में आपके सामने आएगा, आपके पास आएगा बोलकर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसा आ रहा है। देखिए प्रश्न आपका है 4 है, 6 है, 12 है, 30 है, फिर आपका है 90 है, फिर आपका 62 है। 62 है, इसको बराबर में हम लोग बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? बॉक्स लेंगे। जब बॉक्स लेंगे तो फिर हम लोग, आपके पास मात्र और मात्र 30 सेकंड का समय है। आप 30 सेकंड में इसे हल कीजिए, जल्दी से आप लोग हल कीजिए, इसे फटाफट हल कीजिए और इसे हल कीजिए थोड़ी सी लॉजिकल तरीका से। लॉजिक विल पावर लगाइए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्त। हम तलवो पी वाई क्यू एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद आपको पी वाई क्यू दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पी वाई क्यू दिया जाएगा। जल्दी से हल कीजिए इसे आप लोग। जल्दी से हल कीजिए दोस्त, जल्दी से हल कीजिए, जल्दी से। देखिए अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां पे आपको पैटर्न मिल रहा होगा कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 90 को 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 90 मिल गया 90। लेकिन यहाँ पे आप फंस गए। अगर 12 को आप 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करते आपका आंसर नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं, 12 को हम लोग गुना करेंगे मल्टी 2.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये हमारा दो गो लॉजिक मिला। यहाँ से आप पैटर्न को रिपीट नहीं कर सकते। फिर देखते हैं 6 दूनी 12, यानी कि आपके 2 से हुआ है तो आपका 12 आया। फिर देखे आपके 2 से हुआ है तो 150, यानी कि 0.55 बढ़ते गया है। तो आपके 4 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ आपका, ऊपर ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई हुआ, ए हुआ 1.5 से, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ 2 से, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे हुआ तो 2.5 से, यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा इस बॉक्स में जो 3.5 से, तो 90 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3.5 से, जो आंसर आएगा यही बॉक्स में डलाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिक को हम लोग समझते हैं और इसे हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। तो लॉजिक पता चला कि फर्स्ट में जो हुआ 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई में 0.55 सब हर टर्म में ऐड ऑन करके मल्टीप्लाई करते गए, हमारा अगला टर्म मिलते गया। 62 है, वहां पे हम लोग रख लिए। एक भाट की जगह आपको 2-3 भाट दिया जाएगा, तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक आपको प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब चलते हैं हम लोग पी बाई क्यू पेपर को एनालिसिस करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न यूपीएससी कंडक्ट करती है या नहीं। ये बेकार में हमारे टाइम पास कर रहे हैं कि फिजूल में कर रहे हैं, कि उपयोगिता है, कितना काम वाले है, कि टाइम पास हो रहा है, जो आपको पता चलेगा। चलिए अब मैं पी बाई क्यू कराते, क्या कराते हैं, पी बाई क्यू आपको सामने देते हैं, आप हल कीजिए। जिस बच्चा से अगर पी बाई क्यू हल हो जाता है वो आप शांति से चुपके से आंसर रखिएगा, किसी को बताने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक। चलिए डन। चलिए आपका पी बाई क्यू यूपीएससी में जो पूछा गया वो प्रश्न को हम लोग ले रहे हैं। किस प्रश्न को?
यूपीएससी में पूछा गया। अब हम लोग पी बाई क्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका 2 12 2 12 36 80 150 फिर आपको दे दिया है 62 दिया है। 62 की जगह आप बॉक्स ले लीजिए, कुछ भी लीजिए आप 62। और ये जो आपका प्रश्न है यूपीएससी पीटी 2022 का, कब का है? 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। कब पूछा गया दोस्त? तो यूपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। केवल कुछ नहीं कीजिए, जो सब्ट्रैक्ट टॉपिक का जो आपको बताया गया है नियम कंसेप्ट, उसी पे ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न को आप हल कीजिए, फटाफट आप हल कीजिए इस प्रश्न को कि किस तरीका से ये प्रश्न हल होता है। तेलुगु आपको शैलिया सुनाते रहता हूं मैं, ताकि मेरे बच्चों को कोई चीज का बोरिंग फील ना हो। बोला ज्ञान व रोशनी है। बोला क्या शायरी जो सुनिए कि ज्ञान व रोशनी है जो अंधेरों को भी रास्ता दिखा देती है। बोला कि ज्ञान एक ऐसा रोशनी है, ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे को रास्ता दिखा देता है। जहां पे लाइट नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप फिजिक्सियन की तरह, लॉ के तरह फिजिक्स उपयोग करके आप वहां पे लाइट लगा सकते हैं। जब आपके पास ज्ञान नहीं है, फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट आपके पास उपलब्ध है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही लाइनें बोला कि ज्ञान वह रोशनी है, ज्ञान एक ऐसा रोशनी है जो अंधेरों को भी प्रकाश बना देती है, रास्ता बना देती है। चलिए अब मैं इस प्रश्न को हल करते थे। बोलते थे आपको कि अगर किसी एक लड़की पे मैंने ट्राई मारा, वो मुझे कुछ भी भाव नहीं दे, गो टू हेल, बाहर में जा, नो एनी प्रॉब्लम। तो नहीं तो कोई और से ही इस जमाने तू एक ही नहीं, तेरे जैसे लाइनें कतारे मेरे लिए खड़ा है। चलिए एक नहीं, एक स्टेप में नहीं होगा, अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 आया, इसे किए तो मेरा आया कितना आया, कितना आया? तो 24 आया। इसको किए तो मेरा आया 44 आया। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 70 आया। यहाँ पे कुछ नहीं मिला, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर अगला स्टेप, फर्स्ट में सेकेंड स्टेप हम लोग चल रहे हैं। चलिए सेकेंड स्टेप चल रहे हैं, तो आया 12, 14 आएगा, 14 आया मेरा, 12 नहीं 14। अब देखिए इसमें देखिए तो आया 20, इसमें देखिए तो आपको आएगा 26, तो मेरा 6 का इंक्रीज हो रहा है। 40 20 26 तो आपका आएगा 32 होगा। 32 में एड ऑन कीजिए तो आपका आ जाएगा 92 हो जाएगा। इसमें एड ऑन कीजिए तो आपका ए बॉक्स में भरा जाएगा जी, तो 92 2 हो जाएगा। 9 5 14, स्टेमनी सॉरी 120 न होगा, 102 0। अब देखिए 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 2 5, यानी कि मेरा हार्ट के जगह जो आंसर आएगा 2 5 2 इज द राइट आंसर। सब्ट्रैक्ट पे आपका फार्मूला क्वेश्चन बन गया, कोई फार्मूला की ड्राइव की जरूरत पड़ा नहीं। आप विश्वास नहीं है तो आप यूपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा, 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। और इसका ऑप्शन, शायद ऑप्शन तो कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी सारे सेट होते हैं। आपका आंसर होगा 252। तो बहुत बाबा टाइप के टीचर हैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ाएंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे x² + 1 x³ + 4, ये सब फॉर्मूला आपके यूपीएससी वो सब चलता है, एसएससी बिहार दरोगा ये सब में चलता है। आपको यूपीएससी में फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, कंसेप्ट को माइंड में ड्राइव कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
चलिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी आपका PYQ में पूछा गया प्रश्न है, जो देखिए PYQ में पूछा गया 20, 20, 10, 10, फिर देखिए अगला है 15, फिर आपका 30 है, फिर 75 है, फिर आपको 62 दे दिया गया। क्या दिया? 62 दिया है। ये आपको पूछा गया है प्रश्न, जो ये प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्त। तो यूपीएससी पीटी 2022 में, कब? 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। कब पूछा है? यूपीएससी पीटी 2022 में। ये भी उसी तरीका के प्रश्न बनेगा, थोड़ी सी केवल टेक्निकल है, जो आपको जस्ट इसके पीछे वाले जो प्रश्न बताएं वही प्रश्न इसमें भी है। एकदम वही लॉजिक लगेगा, आपका प्रश्न एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए जल्दी से इस प्रश्न को आप हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए, झटाझट आंसर आएगा आपका जी। फटाफट हल कीजिएगा तब तो आपका आंसर आएगा झटाझट। आप लोग सोल्व नहीं करेंगे तो आंसर आएगा कैसे जी? जल्दी से हल कीजिए आप लोग। जल्दी से आंसर लाइए। इसका क्या आ रहा है आंसर? एकदम कंसेप्ट एकदम छोटे से है, केवल पॉइंट वाले आप नियम लागू कीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा फटाक दबर। चलिए अब मैं इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? हल करते हैं। चलिए देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो आपका 30 आ गया, नो एनी प्रॉब्लम। बट यहां से नहीं पता चल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं 15 दूनी 30, देखिए आपका 30 आया है। फिर देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे अगर 1.5 से मल्टीप्लाई अगर 10 में करते हैं तो मेरा आ जाता है 15। क्या आता है? 15। यानी कि इससे पता चला कि जो है 0.5 बढ़ते गया है। ये इधर से करेंगे तो लेफ्ट से करेंगे तो हमारा बढ़ते गया 0.5 मल्टीप्लाई होते, अगर इधर से करेंगे हम लोग तो घटाते लाएंगे। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए तो आपका मल्टीप्लाई हुआ है ओवन से, तो 10 इंटू ओवन किए तो आपका 10 आ गया। क्या? 10 हो गया। हम लोग राइट से चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो आपका हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हुआ है दोस्त 0.5 से, 0.5 से हुआ है आपका। तो 20 में आप 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर अब की करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए 2.3 से, तो हम 2.5 से तो हमारा आ गया, क्या आया? 75 आया। अगला जो हम लोग का होगा जो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 75 में अगर हम लोग देखिए 30 में हम लोग मल्टीप्लाई किए 2.5 से तो 75 आया। अगर हम लोग 75 मल्टीप्लाई करें 3 से तो हम लोग का आ जाएगा 7 15, बाकी हाथ में 1, 7 21 से 2 बार 225 इज द राइट आंसर। क्या आपको प्रैक्टिस कराया गया था? उस बेस के आधार पे प्रश्न यूपीएससी कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्या मैं आपको टाइम पास करवा रहे हैं? जी नहीं, आप खुद बोलिएगा कि जी नहीं गुरुजी, आप जो बता रहे हैं अच्छे बता रहे हैं और यूपीएससी लायक ही बताए हैं, क्योंकि यूपीएससी में 2022 में प्रश्न पूछा गया। अभी और प्रश्न आपको दिखाते हैं। मैंने जितना टफ प्रैक्टिस आपको कराया है उससे भी हौला आपको यूपीएससी क्वेश्चन कंडक्ट करता है।
देखिए किस प्रकार से हल करता है। जो आपको अगला क्वेश्चन 2021 का है, कब का क्वेश्चन है? 2021 का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, कितना इजी प्रश्न पूछा है। मैंने शुरू से आपको बोलता है यूपीएससी प्रश्न पूछता है इजी बट टेक्निकल, बट टेक्निक पूछता है यूपीएससी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 2 है, 7 है, क्या है? 7 है, 2 7 22 67 फिर 202 फिर आपको दे दिया है भाट दिया है, भाट की जगह यूपीएससी एक्स है लेकिन हम लोग भाट ले लेते हैं। फिर आपको दिया है 822, क्या दिया? 822। अब ये प्रश्न जो पूछा गया है दोस्त, तो यूपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा है? यूपीएससी पीटी 2021 में। इस प्रश्न को आप हल कीजिए और इसका आंसर फटाक दौर बताइए, जल्दी से बताइए, इतना जल्दी बताइए कि जितना जल्दी आपका गूगल भी फेल हो जाए आपके सामने। कहा जाता है दोस्त कि माँ बाप एक ऐसी शख्स होते हैं, ऐसा एक परिवार होते हैं जिनके होता है एहसास तो कभी नहीं होता है दोस्त। माँ पिता और एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें अपने पुत्र या पुत्रियां को सफल होने का एहसास कभी नहीं होता है, पर असफल के एहसास जिंदगी भर होता है। तो इसे अच्छे शायरी रूप में बोला गया है कि माँ और पिता एक ऐसे शख्स हैं, माँ और पिता एक ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें होने का एहसास तो कभी नहीं होता, जिन्हें होने का एहसास तो कभी नहीं होता, लेकिन न होने का एहसास बहुत बार होता है। तो किसी के माता पिता आपको शहर भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत उम्मीद के साथ, बहुत उम्मीद के बहुत कुछ खोए हैं तुम्हारे माता पिता आपके लिए। तुम भी अपने सफलता के लिए अपने माता पिता, घर परिवार, गांव भूमि, जन्मभूमि को आप लोग क्या किए? त्याग किए हैं। त्याग करके आप एक लड़की के चक्कर में, खुलेआम बोलते हैं हम, एक लड़की के जाने अनजाने में फंस जाते हैं, पूरा लाइफ बिता लेते हैं। लाइफ उस चीज में बिताइए, पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को भ्रम कीजिए, आपको नॉलेज घूमेगी। आप एक लड़की को किसी पार्क में ले जाएंगे, कहीं पे सिनेमा हॉल में ले जाएंगे, उसके साथ बैठ के गप्पा करेंगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। हम ही नहीं कहते कि आप उससे दूर रहिए, टाइम टू टाइम आप उससे रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए तो अपने कैरियर पे। आपके पीछे जिनका जिनका भरोसा है उनके भरोसा कभी टूटने न दीजिए। हम ये मानते नहीं, लोगों को सिखाते हैं कि जिसके साथ अगर स्त्री का साथ नहीं है, स्त्री अगर साथ नहीं दे तो वो सफल कभी दुनिया में पा नहीं सकता है। अगर जिसके जिसके साथ स्त्री ही है वही आज नीचे से ऊपर गया है, पाताल से आकाश तक अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे देखिए रामायण हुआ सीता माँ के लिए, महाभारत हुआ लड़की स्त्री के लिए ही, राधा कृष्णन हुआ तो राधा के लिए। तो ये सब के लिए आपको स्त्री के साथ तो होना ही होना है। आपके पीछे जो होगा स्त्री का ही साथ होगा। हमारे प्रिय गुरुजी, हमारे प्रिय, उनके चरण स्पर्श करते हैं दूर विकास देव के, उनके साथ तरुणा वर्मा यानी कि लव टाइम से ही साथ दिए थे। ऐसे लवर, ऐसे ब्लड, ऐसे प्रेमिका और प्रेमी को मैंने तहे दिल से स्वागत करते हैं कि ऐसे सबके जीवन में मिल जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। जो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आपका जो हुआ है, जो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रश्न है। इसका प्रश्न और कुछ भी हो सकता है टाइप, लेकिन हम बताते हैं इस टाइप से समझिए। इसका देखिए, आप देखिए पहला टर्म को मैंने 2 से गुना करके 1 प्लस किया, क्या किया? प्लस 1, तो आपका 7 आ गया, आ गया। फिर देखिए आप
इसी प्रकार इसमें देखिए आप, इसे भी आप देखिए, क्या कीजिए, इसे भी आप देखिए क्या ये बॉक्स बोल रहा है। 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, +1 कीजिए, क्या कीजिए, +1 कीजिए, आपका 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर देखिए इसको, आप इसको भी देखिए, 22 को 3 से मल्टीप्लाई +1 कीजिए तो आपका आ जाएगा 67। यहाँ पे देखिए तो उसी प्रकार से आप कीजिए। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 202 को मल्टीप्लाई करते 3 से +1 करते हैं तो हमारा आ जाता है 607। तो यही आंसर होता है। इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करते, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई +1 करते हैं तो मेरा ए पैटर्न मिल जाता है। तो मेरा जो भाट के जगह जो आंसर आएगा 607। सब में देखिए एक ही पैटर्न लगा के फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई 1 ऐड किए, फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई +1 किए, फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई +1 किए। हर पैटर्न में यही हमने कंसेप्ट लागू किया और मेरा आंसर आ गया भाट का 607 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी के बुकलेट आंसर की आप देख सकते हैं 607 ही आएगा इस प्रश्न का। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न है जो आपका 2029 का है, सॉरी 2019 का आपका प्रश्न है। कब का है, तो 2019 का है। देख लेते हैं 2019 में कैसा प्रश्न यूपीएससी कंडक्ट किया है, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 132 आया है। देखिए प्रश्न क्या है, जो प्रश्न है आपका 132, 129, 124, 117, 106, 93। फिर आपको भाट दे दिया, क्या भाट दे दिया है। ये आपको पूछा है यूपीएससी 2000 यूपीएससी पीटी 2019 में। कब पूछा है, यूपीएससी पीटी 2019 में। इसे आप हल कीजिए, किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में एक आपका सीरीज है, क्या सीरीज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है अभाज्य संख्या के, किसकी, अभाज्य संख्या जिसका मात्र और दो ही गुणनखंड हो, एक सेल्फ एक ओवन। चलिए तो मैं इस प्रश्न को हल करने चलते हैं। देखिए इसमें आपको -3 क्या है, क्या क्या -3, यहां से आप पैटर्न को लागू नहीं कर सकते क्योंकि -3 एक अभाज्य संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए तो -5 हुआ है, इसमें देखिए तो -7 हुआ है, यहां तक चल रहे हैं तो विषम संख्या ही आ रहा है दोस्त। कैसे कहें कि अभाज्य संख्या इसमें लागू है। आगे बढ़ते हैं, आपको पैटर्न पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके हिसाब से 9 होनी चाहिए लेकिन 9 ना होकर -11 हुआ। तो चौथे स्टेप से पता चला ये जो सीरीज चल रहा है अभाज्य संख्या के, किसका, अभाज्य संख्या के चल रहा है। तो अगला जो होगा इसमें -13 होगा। -13 के बाद अभाज्य संख्या जो आता है वो आपका आता है -17। 19 में -17 करेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा, 8 बचेगा तो 7, यानी कि 76 इज द राइट आंसर हम लोगों को। तो देखिए किस प्रकार से यूपीएससी प्रश्न पूछती है। इसे वर्ग के आधार पर करेंगे वो भी बन सकता है, लेकिन क्यों फार्मूला के रटे, क्यों किसी कंसेप्ट को मैंने माइंड में सेटअप करें, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा चुटकियों में मेरा आंसर। चलिए एक दो प्रश्न और पीवाईक्यू हम लोग देख लेते, इसके बाद आज का क्लास यहीं तक हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे।
चलिए अब एक प्रश्न 2015 के हम लोग प्रश्न देख लेते। कब के? 2015 को हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं कि वो प्रश्न क्या है। जल्दी से इसे उतारिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं, क्या करते हैं, इसे देखकर और इसे हल करते हैं हम लोग। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है आपका PYQ ही है। चलिए क्या है PYQ? 2015 का प्रश्न ये पूछा गया है। 7 है, यहाँ पे x लिया है। क्या लिया? x लिया है। 9 ने प्रोग्राम, फिर 21 लिया है, फिर 31 लिया है, फिर लिया है जो 43 लिया और x का मान पूछ रहा है। तो आप यूपीएससी पीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया? यूपीएससी पीटी 2015 में। आज मैं इस प्रश्न को हल करके आज का क्लास यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। क्या करेंगे? विराम करेंगे हम लोग। जल्दी से आप इस प्रश्न को जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। बोला एक शायरी, पढ़ाई वह गठरी है, वह बैग है, वह थैला है जो आपको जिंदगी भर साथ रहता है। पैसा नहीं है, आपके पास पढ़ाई का नॉलेज है तो आपके साथ जिंदगी भर साथ रहेगा गठरी बनकर। इसके अलावा आपके यहाँ तक के भी पिता भी आपके साथ छोड़ देंगे गलत रास्ते पे चलिएगा तो। कि दुनिया में एक ही माँ होते हैं, कितना भी दुनिया कर लीजिए, कुछ भी करिए आप दुनिया में, फिर भी अपने माँ के लिए राजा बेटा ही होते हैं। लेकिन अपवादित में ऐसे कहने मुझे संकोच होती है, लेकिन ऐसा माँ भी अगर ज्यादा आप तबाही मचा दें तो माँ भी आपके साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक ही है जो आपको जीवन में गठरी बनकर रहेगा। बोला पढ़ाई एक ऐसी गठरी है जो आपको जीवन भर साथ देती है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करते हम लोग राइट से चलते हैं। यहां देखिए आपका इसमें से 43 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा माइनस करें, चलो माइनस ही हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ राइट से माइनस किए तो -12 हो गया। कितना आया? -12 आया। अब देखिए -12 आया, इसको करने के लिए मुझे -10 करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है, नहीं यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि -2 थे, 2 स्टेप से मुझे चला कि -2 करना है। यहाँ पे -2 अगर करते हैं हम लोग तो -8 आपकी करना है। क्या करना है? -8, यानी कि 31 में -8 करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा हमको 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13। तो x के जगह जो आपका आएगा 13 आंसर आएगा। अब देखिए -1 के फिर इसे +6 अगर लेफ्ट से करेंगे तो प्लस करेंगे, 2 जाएंगे, और राइट से आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हुआ। आज जाकर आपको पूरी तरीका से आपका सीरीज का जो टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। क्या हुआ दोस्त? समाप्त हुआ आपका सीरीज का टॉपिक पूरी PYQ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर ऑल ऑफ यू।
गुड इवनिंग, शाम की पहर आपके शुभ उदय कामना है मेरे तरफ से। और आपको अब देखिए अगला जो टॉपिक होगा जो शायद होगा फिगर काउंटिंग। इससे यूपीएससी 3 से 4 प्रश्न कंडक्ट करते, भूलना मत इस क्लास में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा।